बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल इश्क के साथ अस्कलम पलवशा साफ़ी। यह आज हम न्यू नावल स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। और ये नावल राइटर पलवशा साफ़ी की इजाज़त के साथ हमारे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। चलें रीड करना स्टार्ट करते हैं। हारिस साहब सहन में बार बार घड़ी को देखकर चक्कर काट रहे थे। शादी हाल जाने के लिए देर हो रही थी। बेगम साहिबा ज़रा जल्दी करें, कम से कम तकरीब ख़त्म होने तक तो पहुंच जाएं। इन्होंने बुलंद आवाज़ में सदा लगाई। नाइला बेगम साड़ी का पल्लू संभालते हुए सीढ़ियाँ उतरकर बाहर निकल आईं। आपने गाड़ी का इंतज़ाम किया? इन्होंने हारिस साहब को मुखातिब करते हुए कहा। हारिस साहब हाँ, शकील को कह दिया है, वो किसी को भेज देगा। बच्चे तैयार हो गए? नाइला बेगम जी बस आ रहे हैं। घर के बाहर हॉर्न की आवाज़ आई। सुनकर हारिस साहब गेट खोलने बढ़ गए। नाइला बेगम बच्चों जल्दी आओ, गाड़ी आ गई है, वो बुलंद आवाज़ में कहते गेट की तरफ बढ़ गई। तब तक हारिस साहब बाहर जोहेब के साथ सलाम दुआ करने में मसरूफ़ थे। नाइला बेगम को बाहर आता देख जोहेब इनकी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने नाइला बेगम के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। नाइला बेगम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जोहेब? माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हो, इन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। जोहेब ने आज की तकरीब के लिए ग्रे कमीज शलवार और काले रंग का वेस्ट कोट ज़ेब-तन किया था। बाल जल से पीछे टिकाए रखे थे। जोहेब थैंक यू आंटी, आप भी कोई कम हसीन नहीं लग रही। जोहेब ने भी जवाब में इनकी तारीफ़ कर दी और दरवाज़ा बंद करके सीधा हुआ। इरफान कैसे हो जोहेब? इरफान अपने 2 साला छोटे बेटे को गोद में उठाए अपनी बीवी सायरा और 8 साला बड़े बेटे साद के हमरा सामने से आ रहे थे। जोहेब बिल्कुल ठीक इरफान भाई। जोहेब ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। इरफान अपने बीवी बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे जब जोहेब ने एक प्यारी निस्वानी आवाज़ सुनी। ए ड्राइवर। जोहेब ने तजस्सुस से पीछे देखा। वो ऊंची सैंडल पहने, एक हाथ से लंबे बाल कानों के पीछे अड़ोसती, दूसरे में क्लच और मिठाई की टोकरी पकड़े गिरती संभलती हुई गाड़ी की तरफ आ रही थी। सफ़ेद लहंगे में जोहेब को वो आसमान से उतरी परी लग रही थी। हर हद कोशिश के बावजूद जोहेब इस पर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। गाड़ी के पास पहुंचकर मुस्कान ने एक बार फिर जोहेब को मुखातिब किया। मुस्कान सुनो ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी की डिग्गी खोलो, ये सामान रखना है। जोहेब ने पहले खुद को सर से पैर तक देखा, फिर मुस्कान को। किस एंगल से मैं इसको ड्राइवर लग रहा हूँ, इसने दिल में सोचा। मुस्कान ओह हेलो मिस्टर, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इसने जोहेब की आंखों में देखकर हाथ हिलाए और जोहेब को लगा इसकी सुरमई आंखों में देखकर वो वाकई कुछ पल के लिए कुछ सुनने के काबिल नहीं रहा। अपने जज्बात पर काबू करते हुए वो जल्दी से पीछे गया और डिग्गी खोल दी। मुस्कान सामान अंदर रखने के बाद अपने बाजू सहलाते हुए गाड़ी में जा बैठी। जोहेब डिग्गी बंद करके ड्राइविंग सीट पर आया और बैक व्यू मिरर में मुस्कान को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट की। घर से हॉल तक के रास्ते में ड्राइविंग करते हुए वो वक्फे वक्फे से बैक मिरर में पीछे मुस्कान को देखता रहा, जो कि कभी खुद को संवारती, कभी अपनी अम्मी और भाभी के साथ खुशखपियों में मसरूफ़ होती और कभी अपने भतीजे को हंसाती। जोहेब गाहे बगाहे हारिस साहब की बात का भी जवाब देता। तीनों औरतें पीछे सीट पर बैठी थी जबकि हारिस साहब फ्रंट सीट पर बैठे थे और इरफान इन्हें रुखसत करके घर पर ही रुका था। हाल पहुंचकर सितारा जैसे मुस्कान पर छिड़प पड़ी। सितारा कितनी देर कर दी यार, कब से इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी चलो, आप भी आ गई हैं। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही कहा। मुस्कान सब्र यार, उतरने तो दो। इसने लहंगा उठाए गाड़ी से निकलते हुए कहा। बाकी सब भी गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गए। जोहेब तब तक डिग्गी खोलकर टोकरी निकालते इनकी तरफ आ गया। मुस्कान ने जल्दी से इसके हाथ से टोकरी पकड़ी और सितारा के साथ करीबन भागते हुए हॉल के अंदर चली गई। जोहेब वहीं खड़ा इसे जाता देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो भी मर्दाना हॉल की तरफ गामजन हो गया। हारिस साहब सब ठीक है? इन्होंने स्टेज पर जाकर शकील साहब से पूछा, जो अपनी बेगम समरीन को कुछ हिदायत दे रहे थे। शकील साहब अब पहुंच रहे हैं आप? इन्होंने हारिस साहब की आवाज़ पर पलटकर कुछ नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा। हारिस साहब बस तुम तो जानते हो इन औरतों के काम, जितना भी कहो जल्दी तैयार नहीं हो सकती, इन्होंने बेबसी से कहा। मुस्कान वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है आप ही। आज तो होने वाले जीजू आप पर फिदा हो जाएंगे। हाल के ब्राइडल रूम में जाते ही वो आप ही की तारीफ़ करना शुरू हो गई, जो इस वक्त दुल्हन बनी सब्ज़ लिबास में अपनी मंगनी की तकरीब के लिए तैयार बैठी थी। कोमल वैसे तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। मुस्कान इतना तो दुल्हन होकर मुझे तैयार होने में वक्त नहीं लगा जितना तुम्हें, इसने खफगी जाहिर करते हुए कहा।
मुस्कान, नहीं आपी, मैं तो कब से तैयार थी, गाड़ी देर से आई। इसने अपने दिफा में गाड़ी देर से आने का बहाना किया और रुख मोड़ लिया। सितारा अपना बैग समेटते साथ इनकी बातें सुन रही थी। मुस्कान की बात सुनकर इसने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लिया। बस बस हमें मत बताओ, ज़रूर भूल गई होगी, वक्त देखना। मुस्कान ने इसे कहते सुना। कोमल, अच्छा अब बस भी करो, चलो मेरी अच्छी सी तस्वीरें लो, ये कहकर वो पोज बनाकर बैठी जब इसने मुस्कान को बुलंद आवाज़ में आहो पुकार करते सुना। मुस्कान, या अल्लाह मेरा मोबाइल। वो इधर उधर जाती हर चीज़ हटा के देखती मोबाइल की तलाश में परेशान हो गई। सितारा, कहाँ रखा था? मुस्कान, क्लच में था। सितारा, क्लच कहाँ है? मुस्कान, वही तो नहीं मिल रहा। वो अब परेशानी के आलम में सर पर हाथ रख के याद करने की कोशिश कर रही थी। कोमल, परेशान मत हो, मिल जाएगा, रिंग करके देखो, इसने इन दोनों को तजवीज़ देते हुए कहा। मुस्कान, उफ, मोबाइल तो मेरा साइलेंट पर है, इसने अफसोस से सर झटका। सितारा, लो जी, इसीलिए मैं तुम्हें भुलक्कड़ कहती हूँ, हर चीज़ भूल जाती हूँ। मुस्कान ने बिना कुछ कहे सिर्फ इसे देखा। इस वक्त वो ये सोचते मैं मसरूफ थी कि क्लच कहाँ रह गया। अचानक एक झटके से वो उठ खड़ी हुई। शायद गाड़ी में रह गया है, इसने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा और बाहर की तरफ भागी। बाहर हॉल के सिरे पर वो चारों तरफ नजर दौड़ाती गाड़ी को तलाश रही थी। सितारा, मिली गाड़ी? सितारा भी इसके साथ पार्किंग में देखने लगी। मुस्कान, नहीं, ना गाड़ी दिख रही है ना ड्राइवर। मुस्कान के इस तरह में मुसलसल इजाफा हो रहा था। सितारा, जल्दी करो यार, आप ही को स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। किसके साथ आए हो तुम लोग? मुस्कान, था एक लंबा चौड़ा लड़का। सितारा, नाम क्या है इसका? मुस्कान, पता नहीं, बाबा को पता होगा, वो पूरा रास्ता इससे बातें करते रहे हैं। इसने जैसे खुद से एक हल सोचा। हाल के अंदर हारिस साहब शकील साहब के साथ खड़े मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। मुस्कान और सितारा तेज रफ्तारी से चलती इनके पास आई। मुस्कान, बाबा, इसने इन्हें मुखातिब किया। बाबा, हम किस ड्राइवर के साथ आए हैं? हारिस साहब को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर इसने फ़ौरन सवाल किया। हारिस साहब, क्यों, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? इन दोनों को परेशान देखकर इन्होंने कहा। मुस्कान, जी बाबा, बस कुछ सामान रह गया, अब बताएं इसका नाम, हम ढूंढ लेंगे। सितारा के लब खोलने से पहले ही मुस्कान ने झट से कहा। इससे खौफ था मोबाइल गुम करने का, सुनकर कहीं बाबा सब के सामने ना डांट दे। हारिस साहब, हम तो जोहेब के साथ आए हैं बेटा। सितारा, जोहेब के साथ? इसने हैरान होकर कहा। मुस्कान इसकी तरफ पलटी। मुस्कान, तुम जानती हो इसको? सितारा, हाँ। मुस्कान, ओके बाबा, थैंक यू। हारिस साहब को कहते हुए वो सितारा का हाथ पकड़कर चल पड़ी। मुस्कान, तुम कैसे जानती हो इस ड्राइवर को? इसने सितारा का हाथ झंझोड़ते हुए कहा। सितारा, हा, तुमसे किसने कहा कि वो ड्राइवर है? पागल, इतना कूल लड़का तुम्हें ड्राइवर लगा? सितारा ने इसकी कमकली पर गुस्सा हंसते हुए कहा। जोहेब उस्मान भाई के छोटे भाई हैं, आप ही के देवर। मुस्कान सितारा के इस इंकशाफ पर शॉक्ड खड़ी इसे देखने लगी। कुछ देर पहले इसे आप ही के देवर की बार बार ड्राइवर मुखातिब करने पर नदामत का एहसास हुआ। वो ये बात सितारा को भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इससे मालूम था कि सितारा इसका कितना मजाक उड़ाती। सितारा, अब चलो भी, सारा फंक्शन यहीं गुजारना है क्या? जोहेब मर्दों की साइड पर होगा, इसने मुस्कान को पुकारते हुए कहा और आगे चल पड़ी। जोहेब गाड़ी पार्क करके हॉल में दाखिल हुआ और मर्दों के साथ सलाम दुआ में मसरूफ़ मुबारकबाद वसूल करते हुए उस्मान के पास आया और सरगोशी की। बहुत खुश लग रहे हो दूल्हे मियाँ। उस्मान, कहाँ गुम हो गए थे तुम? इसने जोहेब के सीने पर कोहनी मारते हुए कहा। जोहेब, क्या करूं भाई, आपके ससुराल वालों को लेने गया था, अच्छे खासे लोग हैं, एक एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं ले सकते? इसने मुंह बनाया। उस्मान ने सिर्फ इसे घूर के देखा और आगे बढ़ गया। उस्मान के हमरा चलते मेहमानों से मुखातिब होते हुए भी इसका जहन मुस्कान की तरफ भटक रहा था। वो किसी न किसी काम के सिलसिले से या अम्मी से कुछ काम है का बहाना करके कई दफ़ा हॉल की लेडीज साइड पर भी गया था, लेकिन वो सुरमई आंखों वाले लंबे काले बालों वाली सफ़ेद लहंगा ऊंची सैंडल पहने परी इसे नज़र नहीं आई थी। जोहेब कहाँ गायब हो गई? ऐसे होना तो यही चाहिए, कहाँ गायब हो गई? इसे होना तो यही चाहिए, इसने मायूसी से वापस मर्दों की साइड पर आते हुए सोचा था। वो दोनों मर्दों की साइड हाल इंटरेस्ट पर खड़ी अंदर झांक रही थी। सितारा, अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। मुस्कान, इतने मर्दों में अंदर कैसे जाएं, बुरा लगेगा। इसे शर्म महसूस हुई, अगर चाचू ने देख लिया तो क्या कहेंगे। इसने सितारा के अब्बू शकील साहब से सामना होने का खदशा जाहिर किया, जो अब मर्दों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ नजर आ रहे थे। सितारा, कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ खड़े तो नहीं रह सकते। अभी वो इसी सोच में थे, सामने से मुस्कान का 8 साल भतीजा साथ पैसे हाथ में मरोड़ता बाहर की तरफ आता नजर आया। मुस्कान, साथ इधर आओ। इसने साथ की तरफ इशारा किया। साथ गैर मुतवक्का तौर पर अपनी पुप्पो को देखकर भागते हुए गया।
साद, आप यहाँ क्या कर रही हो पुप्पो? साद ने मासूमाना अंदाज में खिलखिलाकर पूछा। मुस्कान, तुम इन अंकल को जानते हो जिसके साथ हम हॉल आए हैं? मुस्कान ने इनके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। साद, जोहेब भाई को? इसने खुशगवार हैरत से कहा। हाँ, वो तो मेरे फ्रेंड है। देखिए, ये पैसे भी इन्होंने दिए हैं। इसने अपने हाथ ऊपर करके मुस्कान को पैसे दिखाए। मुस्कान, अच्छा जाओ इन्हें बुलाकर लाओ। इसने एक बार फिर साद की बात को नज़रअंदाज करके कहा। साद, जो पुरस्कार तौर से मुस्कान के अच्छे रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर था, बेदिली से वापस अंदर की तरफ बढ़ गया। जोहेब भाई। साद ने तेज़ी से जोहेब का हाथ झंझोड़ कर मतवजा किया। मेरी पुप्पो आपको बाहर बुला रही हैं। जोहेब, कौन सी पुप्पो? जोहेब को लगा इसे साद की बात सुनने में कोई गलती हुई है। साद, अरे मेरी पुप्पो मुस्कान। साद तेजी से कहकर वहां से भाग गया। जोहेब को अभी भी यकीन नहीं आया, लेकिन मुस्कान का नाम सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। एक बार फिर इसे आज की महफिल में रंग चढ़ता महसूस हुआ। वो अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ, बालों को उंगलियों से सेट करता हुआ इंट्रेस्ट की तरफ गामजन हुआ। ऐसी क्या बात होगी जो वो इस तरह बुला रही है? इसने चलते हुए कहा। हाल के सिरे पर पहुंचकर मुस्कान को देखते ही बेख्तियार वो मुस्कुराने लगा, लेकिन जब साथ ही सितारा को भी खड़ा पाया तो वो सीरियस अंदाज में चलता हुआ करीब गया। सितारा, जोहेब, ये मुस्कान है, मेरी कज़न। इसका क्लच शायद आपकी गाड़ी में गिर गया है। बात का आगाज़ सितारा ने किया। जोहेब, ओ अच्छा, ठीक है, चल के देखते हैं। इसने इनके आगे बढ़कर गाड़ी की तरफ चलने को कहा। तीनों आगे पीछे चलते पार्किंग की तरफ जा रहे थे जब पीछे से एक बच्चा तेज़ी से भागता हुआ इनके पास आया और फूलते सांस में सितारा को मुखातिब किया। सितारा बच्ची, जल्दी चलिए, खाला कब से आपको ढूंढ रही हैं। कोमल बाजी को स्टेज पर लेकर जाना है, रस्म करनी है। वो सितारा को हाथ से पकड़कर अपने साथ घसीटने लगा। सितारा, अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। मुस्कान, तुम अपना मोबाइल लेकर जल्दी आना। इसने बच्चे के साथ तकरीबन भागते हुए मुस्कान को आवाज़ लगाई। मुस्कान इसे रोकना चाहती थी, पर तब तक वो जा चुकी थी। इसे जोहेब के साथ अकेले जाने में उलझन हो रही थी, लेकिन क्लच ढूंढना भी ज़रूरी था, इसलिए वो चुपचाप इसके साथ चलने लगी। जोहेब शरारती अंदाज में अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करता हाल के पीछे तारीकी में चलने लगा। मुस्कान, ये आखिर जा कर रहा है? इस तरफ तो कोई पार्किंग नहीं है। इसने ताज्जुब से आहिस्ता रफ्तारी में चलते हुए आसपास नजर तो आई। जोहेब को जब अपने पीछे मुस्कान के कदमों की चाप दूर पड़ती सुनाई दी तो मुड़कर देखने लगा। जोहेब, आ जाओ, गाड़ी में खुद देख लेना। ऐसे मासूमाना सूरत बनाते हुए कहा। मुस्कान, ओके। इसने संजीदगी से कहा और तेज कदमों से जोहेब को पार करके कॉरिडोर से बाहर निकल गई। चलते हुए सर झुकाए वो मुसलसल सोच रही थी, अगर इसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो। वो आगे का लाहेमल सोच रही थी कि जोहेब ने क्लिक करके गाड़ी का लॉक खोला और खुद पीछे होके इसे हाथ से गाड़ी में देखने का इशारा किया। वो आगे आई और गाड़ी को देखकर हैरत से आंखें फैल गई। ये भी कार पार्क करने की जगह है कोई? इसने मुंह बसोड़ते हुए सोचा, फिर सर अंदर करके गाड़ी का जायजा लिया, पर वहाँ कोई क्लच मौजूद नहीं था। मुस्कान, उफ, यहाँ भी नहीं, अब और कहाँ ढूंढूं? वह पूरी तरह रुहासी हो चुकी थी। इसकी तशवीश में इजाफा हो रहा था। तारीकी में भी जोहेब को इसके चेहरे पर इस्तराब और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। जोहेब, क्लच में कुछ कीमती था। मुस्कान, मोबाइल था मेरा। जोहेब, ओह, तो आप रिंग करके देखिए। इसने दोस्ताना अंदाज में तजवीज़ दी। मुस्कान, मोबाइल साइलेंट मोड पर है। इसने अफसोस से सर झटका। जोहेब, आप रिंग करके देखिए, अगर रिंग जाती है तो मतलब मोबाइल चोरी नहीं हुआ, यही कहीं गिरा होगा। इसने पुरउम्मीद अंदाज में मुस्कान को तरगीब देते हुए कहा। मुस्कान, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मुस्कान को इसके एतमाद पर हैरत हुई। जोहेब, सिंपल है, कोई भी मोबाइल चोरी करने के साथ ही सबसे पहले इसे ऑफ कर देता है या सिम निकाल देता है ताकि वो किसी भी तरह ट्रेस ना किया जा सके। इसने खुशदिली से मुस्कुरा कर इसे तसल्ली देते हुए कहा। इसे जोहेब का मशवरा अच्छा लगा। मुस्कान, वो तो ठीक है, पर इस वक्त मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल नहीं है, तो कॉल कैसे मिलाऊं? इसने मायूसी से कहते हुए वापस हॉल की तरफ जाने के लिए रुख मोड़ा। जोहेब, कोई बात नहीं, आप मेरे मोबाइल से नंबर मिलाइए, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो। इसने जोहेब को अपनी जेब से मोबाइल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते देखा। मुस्कान ने मुतज़ब्ज़िब सी होकर इसके हाथ को देखा और मोबाइल थाम लिया। मुस्कान, रिंग जा रही है। इसने चहकते हुए कहा। जोहेब, गुड, आप रिंग करती रहो, मैं एक दफ़ा फिर गाड़ी में देखता हूँ। वो अब सीट्स के नीचे झांक रहा था। वो मोबाइल फ़ोन कान लगाए इसकी हरकत देख रही थी। मुस्कान, इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसने दिल में एतराफ़ किया। डिग्गी खोलते ही सामने इसे क्लच पड़ा हुआ दिखाई दिया। जोहेब, ये ले मैडम, मिल गया। क्लच उठाते हुए मुस्कान के सामने आया। इसके हाथ में क्लच देखते ही मुस्कान की आंखें चमक उठी। इसने जोहेब के हाथ से क्लच लिया और खोल कर देखा, मोबाइल वहीं पड़ा हुआ था। इसकी स्क्रीन अब भी रोशन थी। इसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली, जैसे जान में जान आ गई हो। मुस्कान को यूं पुरसुकून होता देख जोहेब को बहुत खुशी महसूस हुई। मुस्कान, थैंक यू एंड सॉरी। इसने जोहेब का मोबाइल वापस देते हुए जिताने वाले अंदाज में कहा। जोहेब, थैंक यू,
का तो समझ आता है, पर ये सॉरी किस लिए? इसने अब्रू उचका के पूछा। मुस्कान, मुझे मालूम नहीं था कि आप कोमल आपी के देवर हैं और लाशऊरी तौर पर आपको ड्राइवर मुखातिब किया। इसने अपनी नदामत जाहिर करते हुए कहा। ज़ोहेब, हाँ, इसके लिए सॉरी तो बनती है, लेकिन अगर मैं आपकी माजरत कबूल ना करूँ तो? इसने मुस्कान के गिर्द घूमते हुए कहा। मुस्कान, तो आपकी मर्जी है, मैंने तो अपनी तरफ से माजरत कर ली, इसने शाने उचकाते हुए कहा और वहाँ से रवाना हो गई। ज़ोहेब इसे जाता देखता रह गया। जिस वक्त वो हॉल के अंदर पहुंची, दूल्हा दुल्हन साथ बैठे तस्वीरें बनवा रहे थे। बच्चे ऐसे कि अपने खेल कूद में लगे हुए थे। नाइला बेगम और समरीन आंटी स्टेज पर बैठे बातों में मशगूल थी। मर्द हजरात सब जेंट्स साइड पर थे। गो के दोनों खानदान लिबरल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले थे, फिर भी तकरीबात में मर्दाना और जनाना पोर्शन का अलग अलग इंतजाम किया हुआ था। सितारा डीजे को अपना पसंदीदा गाना बजाने की हिदायत दे रही थी। मुस्कान को इस तरफ आता देख इसके माथे पर बल नमदार हुए। सितारा, तुमने तो आज हद कर दी, मोबाइल मिला? इसने मुस्कान को छिड़कते हुए सवाल किया। मुस्कान, हाँ मिल गया, चलो आप ही के साथ तस्वीरें लें, इसने खुशगवार अंदाज में कहा। मोबाइल मिल जाने पर इसका कुछ देर पहले का चिड़चिड़ापन पूरी तरह ख़त्म हो गया था। अब बाकी की तकरीब वो इंजॉय करना चाहती थी। कुछ देर इधर उधर टहलने और डांस करने के बाद खाना लगा दिया गया। ज़ोहेब लेडी साइड आकर वेटर को कुछ हिदायत देता, फिर वापस चला जाता। हर मर्तबा आने पर ज़ोहेब और मुस्कान में नज़रों का तबादला होता। ज़ोहेब मुस्कुराता तो मुस्कान भी जवाब में मुस्कुरा देती। तकरीब के अख्ताम पर सिर्फ दोनों घरों के अफराद रह गए थे। दोनों ख़ानदानों की आपस में बहुत पुरानी दोस्ती थी, इसलिए मर्द, औरतें, बच्चे सब अपने शुगल मेले के लिए इकट्ठे हो गए और दायरे की शक्ल में बैठ गए। सितारा, अब ये कुशन म्यूज़िक रखने पर जिसके पास होगा इसे कुछ ना कुछ सुनाना होगा। इसने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया। किसी ने शेर सुनाया, किसी ने लतीफ़ा और किसी ने गाना। फैमिली के बुजुर्गों ने जजेस का किरदार निभाते हुए अपने पसंदीदा शख्स को नंबर दिए। आखिर में जिस टीम के नंबर ज़्यादा हुए वो विनर होगी। टीम लड़के वाले, टीम लड़की वाली। मुस्कान, अब पेश खिदमत है आज रात की सबसे मुनफरिद परफॉर्मेंस, इसने ऐलान करने वाले अंदाज में कहकर कोमल आपी की तरफ इशारा किया। कोमल को हिचकिचाते हुए गीत गुनगुनाने लगी। जहाँ एक तरफ उस्मान अपनी मंगेतर की सुरीली आवाज़ सुनकर मसरूर हुआ, वहीं बशमूल ज़ोहेब बाकी सब भी मुतहय्यर हुए। गीत मुकम्मल होने पर हाल तालियों से गूंज उठा। सब ने तारीफ़ों की भरमार कर दी और टीम लड़की वाले जीत गए। ज़ोहेब, नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है, ये तो रूल में नहीं था, वरना हम भी भाई को कुछ तैयार करवाते, इसने खड़े होकर एहतजाज किया। मुस्कान, इस गेम में कोई रूल नहीं होता, तैयार करवा दिया होता, किसने रोका था? ज़ोहेब, आप रोक सकती हैं, वैसे जीत मुबारक हो। ज़ोहेब ने मुस्कुराकर अब्रू उठा कर इसे देखा। मुस्कान को ज़ोहेब का यूं तबसरा करना पसंद नहीं आया। इसने कुछ देर पहले का ज़ोहेब के बारे में सोचा हुआ इसके अच्छे होने का इतराफ़ वापस रद्द कर दिया। रात देर गए घर पहुंचकर सब थके हारे अपने बेडरूम में चले गए। मुस्कान कपड़े तब्दील करके बेड पर लेटी तकरीबात की तस्वीरें देख रही थी। फैमिली पिक्चर में वो सबको बारी बारी जूम करके देख रही थी। इसने जब तस्वीर में ज़ोहेब को जूम करके देखा तब जाकर इसे ज़ोहेब के एक गाल पर डिम्पल नजर आया। एक दफ़ा फिर महफिल के सारे मनाजिर इसकी आंखों में लहराए। मुस्कान, कहीं मैं ज़ोहेब को गलत तो नहीं ले रही? इसने अपनी राय पर नज़रसानी करना चाहिए। उफ, मैं क्यों इसके बारे में सोचूं? मुझे क्या, वो जैसा भी हो। इसने झुंझलाकर ज़ोहेब का ख्याल दिमाग से झटका और आंखें बंद कर दी। ज़ोहेब अपने बेडरूम में वॉशरूम से निकलते हुए सारी रुदात याद कर रहा था। बेड पर लेटते हुए भी वो मुस्कान के बारे में सोचता रहा। इस दौरान इसे कब नींद ने जकड़ा इसे पता न चला। अगली सुबह मामूल के मुताबिक आफताब तुलू हुआ। संडे का दिन था। सब सुस्त रवि से दिन चढ़ने तक सोते रहे। मुस्कान जब उठी तो दिन के 12:30 बज रहे थे। रात के थकन अब भी आंखों में नुमाया थी। सुस्त कदमों से जमाई रोकती वो फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। 15 मिनट बाद वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। लाउंज में बाबा टीवी के सामने सोफे पर बैठे चाय पीने के साथ साथ न्यूज़ चैनल देखने में मसरूफ़ थे। अम्मी और भाभी किचन में दोपहर के खाने का एहतमाम करती नजर आ रही थी। इरफान भाई अपने बच्चों के साथ रूम में क्रिकेट खेल रहे थे। वो लाउंज में हारी साहब को सलाम करती हुई किचन में गई। मुस्कान, गुड मॉर्निंग लेडीज़, इसने जोशीले अंदाज में अम्मी भाभी से कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गई। सायरा भाभी, गुड आफ्टरनून। नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, इसने सब्जी काटते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। मुस्कान, नहीं, नाश्ता नहीं करूँगी, सिर्फ चाय लूँगी। क्या बन रहा है खाने में? इसने खड़े होकर देचकी में झांकते हुए पूछा। अम्मी के पकवान गिनवाने के बाद वो एक कप चाय उठाए बालाई मंजिल की सीढ़ियों की जानिब चली गई।
बालाई मंजिल का घर अभी भी सन्नाटे में था। वो दबे पांव चलती हुई सितारा के कमरे तक आई और आहिस्ता से नॉब घुमा के दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। सितारा, आए मोहतरमा, नींद पूरी हो गई आपकी? इसने हंसी से लूट पूट बेड पर लेटे पेट पर हाथ रखते हुए कहा। जब मुस्कान अंदर दाखिल हुई, सितारा और कोमल कल के फंक्शन पर तबसरा करती हंसी मजाक कर रही थी। मुस्कान, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? मुस्कान ने शरारती अंदाज में अपने आप को सितारा पर गिराते हुए कहा। सितारा, आह अल्लाह, पूछे तुम्हें मुस्कान, उफ इतनी जोर की लगी मुझे। सितारा ने अपना बाजू मलते हुए कहा, जो पूरा मुस्कान के नीचे आ गया था। मुस्कान, बहुत अच्छा हुआ तुम और उड़ाओ मेरा मजाक, इसने मुंह बनाते हुए कहा और सितारा सी सी करती रह गई। कोमल, बस करो तुम दोनों, क्या हर वक्त लड़ती रहती हो? कोमल कुछ और भी कहना चाहती थी। इसका मोबाइल बजने लगा और वो हेलो कहती हुई कमरे से निकल गई। सुबह जोहेब की आंख खुली किसी की मनमनाहट से खुली। गनुदगी की हालत में वो ये समझने से कासिर था कि आवाज़ किसकी है। कुछ होशो आवाज़ में आने पर इसने पलट कर देखा। उस्मान इसके कमरे में चक्कर काटता मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहा था। जोहेब, क्या यार भाई, मंगनी आपने की है? सुबह सुबह नींद मेरी हराम करने आ गए। इसने ख्वाबदीदा आवाज़ में उस्मान को मुखातिब किया। उस्मान, सुबह सुबह? और भाई साहब, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। इसने फ़ोन कान से हटाकर तदीद की। जोहेब, तो मैंने कौन सा मुल्क फ़तह करने जाना है, सोने दें। जोहेब ने तेज़ी से कहा और सीढ़ियाँ दोबारा सर ढांपते हुए आंखें बंद कर ली और उस्मान काल पर बातें करता बाहर निकल गया। जिस वक्त जोहेब की दोबारा आंख खुली 2:15 बज रहे थे। हस्बे मामूल वो सबसे पहले मोबाइल देखने लगा। सोशल अकाउंट्स देखने के बाद वो कॉल लॉग में गया और ठिठक गया। जोहेब, ये किसका नंबर है जिस पर इतनी कॉल्स की गई हैं? वो सोचते हुए उठ बैठा। एक याद इसके जहन में लहराई। इसे रात को अपने मोबाइल मुस्कान को देना याद है। तो ये मुस्कान का नंबर है। इसने खुशी से मुस्कुरा कर नंबर सेव किया और फ्रेश होने चला गया। जिस वक्त नहाकर निकला तो 3 बज गए थे। ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर बाल बनाए, परफ्यूम लगाकर कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियाँ पलंगता जब नीचे आया तो लाउंज इस वक्त खाली पड़ा हुआ था। सब खा पीकर वापस आराम करने कमरों में जा चुके थे। जोहेब, मामा, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। इसने पोर्च की तरफ जाते बुलंद आवाज़ में कहा। मामा। जोहेब, खाना तो खा के जा। जोहेब ने किचन से आती मामा की आवाज़ सुनी। जोहेब, दोस्तों के साथ खा लूँगा मामा, बाय। इसने लॉन्च की सीढ़ियाँ पूर की। दोपहर की तपती धूप में इसकी आंखें चुंधिया गई। वो सन ग्लासेस पहनता गाड़ी में बैठ गया। हॉर्न बजा के चौकीदार को गेट खोलने की इत्तला दी। चौकीदार अपने क्वार्टर से भागता हुआ आया और गेट खोल दिया। इसने कार रिवर्स करना शुरू की और गेट पार करके सड़क पर ले आया। चौकीदार ने मुअद्दब अंदाज से हाथ हिला के उठा के सलाम किया। जोहेब ने मुस्कुराकर जवाब देकर सर को खम दिया और कार तेज़ी से बढ़ा दी। शाम के वक्त हारी साहब अपने घर के लॉन में बैठे थे। नाइला बेगम इनको चाय पेश करके अंदर की तरफ बढ़ गई। हारी साहब, आओ शकील बैठो। बेगम, 1 कप चाय और लाना। इन्होंने शकील साहब को अपनी तरफ आते देखकर मुखातिब किया और बेगम को इनके लिए चाय लाने की हिदायत दी। हारी साहब सबसे बड़े हैं। ये सब 5 बहन भाई हैं। सब शादियां करके अपनी अपनी ज़िंदगियों में सेटल्ड हैं। दूसरी बहन रुखसाना अपनी फैमिली के साथ दुबई में रिहाइश पजीर हैं। इनके पास शकील साहब हैं जो अपने बड़े भाई हारिस साहब के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और छोटी दोनों बहनें महरीन और हाजरा कराची में मुकीम हैं। इस कहानी के मरकज़ी किरदार में हारिस साहब और नाइला बेगम के 2 बच्चियाँ हैं, बड़ा बेटा इरफान और बेटी मुस्कान। हारिस साहब रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और इरफान सरकारी मुलाजिम के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। मुस्कान कॉलेज में 2 साल दोम की स्टूडेंट है। शकील साहब और समरीन आंटी के 3 बच्ची हैं। शकील साहब बैंक में मैनेजर हैं। बड़ा बेटा खुरम जो दुबई में कारोबार करता है और रुखसाना का दामाद भी है। बेटियां कोमल और सितारा। कोमल मास्टर्स की डिग्री कर रही है और सितारा मुस्कान के हमरा कॉलेज स्टूडेंट है। दोनों भाइयों ने अपनी औलाद को खासी तवज्जो से तरबियत दी। इन्हें दुनिया के सारे तौर तरीके बताने के साथ साथ दीनी और दुनियावी तालीम भी दिलाई। इन्हें वक्त के साथ साथ चलना सिखाया और इत्तेफाक से रहने की तलकीन करते रहे। हारिस साहब और शकील दोनों ही मियाना रवि और अदल इंसाफ के कायल हैं। घर का निज़ाम नज़्म ज़ब्त दोनों के बाहिमी ताल्लुक़ से चलता है। समरीन आंटी और ज़हरा सहेल आपस में बहुत पक्की सहेलियाँ और अपनी दोस्ती को हमेशा के लिए बरकरार रखने अपने बच्चों का रिश्ता करवा दिया। सुहेल अहमद और ज़हरा की बड़ी बेटी मरियम अपने मियाँ और 2 बच्चों समेत इस्लामाबाद में रहती हैं। दूसरा बेटा उस्मान और सबसे छोटा जोहेब है। सुहेल अहमद बिजनेसमैन है और बड़ा बेटा उस्मान भी इनके साथ बिजनेस से मुंसलिक है, जबकि जोहेब ने हाल ही में ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। उस्मान को 2 महीने बाद बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना है और इनकी फैमिली की ख्वाहिश थी कि जाने से पहले उस्मान और कोमल की शादी कर दी जाए, तो अगले महीने की 22 तारीख को शादी तय पाई है।
वो रात के खाने के बाद अपने बेडरूम में आई और कल कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। मुस्कान, या अल्लाह, असाइनमेंट तो बनाया ही नहीं। इसने अफसोस से मुंह बनाते हुए कहा, तुम वाकई बहुत भुलक्कड़ हो मुस्कान। इसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, दिल में बड़बड़ाई थी। अब क्या करूं, मिस तो पूरी क्लास के सामने डांटेगी, इसने सोचते हुए वॉल क्लॉक देखी जो 9 बजा रही थी। चलो अभी वक्त है, जल्दी से कुछ न कुछ लिख लेती हूँ। वो तेज तेज हाथ पैर चलाते असाइनमेंट का सामान निकाल कर लिखने बैठ गई। शाम को वो दोस्तों के साथ पिकनिक पॉइंट पर बैठा कोल्ड ड्रिंक की सिप ले रहा था जब गहरी राती तौर पर व्हाट्सएप पर मुस्कान की प्रोफाइल देखी। इसके नाम के साथ ऑनलाइन लिखा देखकर वो मैसेज टाइप करने लगा, ज़ोहेब, नहीं नहीं, मुझे बिना इजाज़त इसे मैसेज नहीं करना चाहिए, कहीं से बुरा ना लग जाए। इसने मैसेज वापस मिटाते हुए सोचा और फिर इससे अपने फ्रेंड्स की तरफ मुतवजा। वो रात देर से घर आया और सीधा बेडरूम में चला गया, कपड़े तब्दील करके बेड पर लेटा। थकन से इसके सर में दर्द शुरू हो गया था। एक दफ़ा फिर इसने मुस्कान को मैसेज करने का सोचा। ज़ोहेब, नहीं, इस वक्त बहुत देर हो गई है, वो सो गई होगी। यह सोचते इसने अपना इरादा तर्क किया। सर दर्द में मज़ीद इजाफा हो रहा था। इसे आंखें खुली रखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। इसने मोबाइल रखा, आंखें बंद की और सो गया। अगले चंद रोज़ मामूल के गुजरे। वो सुबह कॉलेज जाती, दिन में सो जाती, शाम में कॉलेज का पढ़ती और रात तक सितारा के साथ रहती, फिर आकर सो जाती। अगले दिन फिर वही रूटीन। इसके जहन से ज़ोहेब का ख्याल पूरी तरह महव हो चुका था। अगली शाम को इसे कोमल और सितारा के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। वो दिलचस्पी से अपनी शॉपिंग सोचते सोचते हो गई। वही दूसरी जानिब ज़ोहेब भी अपने स्कॉलरशिप के कामों में मसरूफ़ था, लेकिन मुस्कान को भूला नहीं था। दिन के किसी पहर, रात के किसी लम्हे वो इसे याद ज़रूर करता। इसने कई दफ़ा मुस्कान को मैसेज करने का सोचा, लेकिन फिर किसी ख्याल से इरादा रद्द कर देता। वो किसी भी कीमत पर मुस्कान को अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहता था, मगर दिल पर काबू रखना भी मुश्किल हो रहा था। ज़ोहेब, बेहतर है मैं आमने सामने जाकर मिल लूँ, इससे ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि इसने मेरे बारे में क्या राय है। आखिर इसने कल मुस्कान से मिलने का फ़ैसला किया। सुबह इसकी आंख देर से खुली थी। क्लॉक पर वक्त देखकर वो बर्क रफ्तारी से उठी और जल्दी से फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई। वो सितारा को इसे सुनाने का मौका नहीं देना चाहती थी, ना ही आज अपना मूड ख़राब करना चाहती थी। वो शॉपिंग पर जाने के लिए खासी खुश थी। काली यूनिफॉर्म पहनकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और बिना ब्रश किए बाल मरोड़ कर जूड़ा बनाया, बैग उठाए वो कमरे से बाहर आई। बाबा नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। अम्मी लॉन में चौकीदार को सौदा लाने की हिदायत दे रही थी। भाभी साद को बैग पकड़ाती इरफान भाई के साथ स्कूल के लिए रुखसत करके लाउंज में दाखिल हुई। हारी साहब, मुस्कान नाश्ता करके जाओ, इन्होंने मुस्कान को हड़बड़ी में देख कर कहा। मुस्कान, बाहर बाबा, देर हो रही है, बाकी कॉलेज में खा लूँगी, इसने जूस का गिलास पीते हुए कहा। सितारा, अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। सितारा लाउंज के दरवाजे पर ही खड़े खड़े सलाम किया। हारी साहब, वालेकुम अस्सलाम। आओ सितारा, तुम भी नाश्ता करो। सितारा, शुक्रिया ताया अब्बू, मैं नाश्ता करके आई हूँ। चले मुस्कान, इसने मुस्कान को इशारा किया। मुस्कान, हाँ चलो, बाय बाय। बाय बाबा। इसने टोस्ट का टुकड़ा मुंह में डाला और तेज़ी से सितारा के साथ निकल गई। सितारा और मुस्कान हम उम्र थी, कज़न होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी थी, जो हर वक्त लड़ती रहती, लेकिन एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। सितारा आर्ट्स स्टूडेंट थी और मुस्कान इकनॉमिक्स की। किसी भी मौका पर अगर एक को दूसरे की ज़रूरत होती तो दूसरी हर हाल में हाजिर होती। कॉलेज में दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट पहुंची और जल्दी से क्लास में जा बैठी। सितारा, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही लापरवाह नहीं हो गई हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, कहीं किसी अफेयर के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। इसने ब्रेक के दौरान मुस्कान को कंधे पर थप्पड़ मारकर पूछा। मुस्कान, नहीं यार, क्या बात कर रही हो, क्यों अफेयर चलाने लगी और घर पर पता चला तो जान से मार देंगे मुझे, इसने बौखलाते हुए अंदाज में कहा। सितारा, और तुमने शॉपिंग लिस्ट भी नहीं बनाई होगी। मुस्कान, बनाई है, बैग में है, छुट्टी के वक्त दिखाऊंगी, वही तो करती रही हूँ रात को, इसीलिए सुबह देर होगी, इसने इत्मीनान से वजाहत दी। छुट्टी होने के बाद दोनों बस स्टॉप तक पैदल चलती बातों में मगन थी। मुस्कान सितारा को लिस्ट दिखा रही थी। ज़ोहेब, हाय, वो मुस्कुराता हुआ इनके सामने आया। सितारा, हाय। ज़ोहेब, आप यहाँ, इसने रुक कर हैरत से पूछा। मुस्कान भी अबरू झुका के देखने लगी। ज़ोहेब, हाँ, वो मैं एक दोस्त से मिलने आया था, इसने मुस्कान पर नज़रें जमाए हुए बहाना बनाया। सितारा, गर्ल्स कॉलेज में लड़के नहीं पढ़ते। सितारा ने सवालिया नज़रों से इसे घूरते हुए घूरा। ज़ोहेब, नहीं, वो पढ़ता है। ज़ोहेब इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए मुस्कान से बात करने का मौका तलाश कर रहा था। मुस्कान ने सर झुकाए कदम बढ़ाए तो वो भी साथ चलने लगा। सितारा, अच्छा, किस मजमून का उस्ताद है? वो पढ़ाता है। अच्छा, किस मजमून का उस्ताद है? एक के बाद दूसरा सवाल पूछा गया। ज़ोहेब, कौन? इसने बेध्यानी में कहा। कुछ देर पहले का अपना बहाना इसे भूल गया था। सितारा, अरे आपका दोस्त जो हमारे कॉलेज में पढ़ाता है, और कौन? सितारा को ज़ोहेब के बेहिस दिमाग पर
शौक लगा और मुस्कान ने अपनी हंसी छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके सेकंड एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।